गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहना है, चाहे कितनी भी तकलीफें आपके जीवन में क्यों ना आए। निरंतर प्रयास करते रहना है, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 13 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ओम बिरला किस सीट से 20 वर्षों में दोबारा सांसद चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कोटा। ये कोटा से चुने गए ओम बिरला जी लगातार 20 सालों में पहली बार लोकसभा स्पीकर के लिए चुने गए हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा संसदीय सीट 41,149 अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। इस प्रकार 20 वर्षों में निचले सदन के लिए फिर से चुने जाने वाले पहले पीठासीन अधिकारी बन गए हैं। साथ ही साथ 2019 में कोटा से लोकसभा सदस्य भाजपा के बिरला को अध्यक्ष चुना गया है, और 2024 में बिरला ने कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को हराकर कोटा संसदीय सीट बरकरार रखी है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दूध उत्पादों की सबसे अधिक खपत में शीर्ष राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में हाल ही में घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दूध उत्पादों की सबसे अधिक खपत हरियाणा राज्य में देखी गई। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 की विस्तृत रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई। इसमें विभिन्न राज्यों के ग्रामीण और शहरी परिवारों की व्यय आदतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। साथ ही साथ HCES का संचालन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हर 5 वर्ष में किया जाता है, और इसे घरों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खपत के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे को कंडक्ट कराने वाला नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो हर 5 साल में कंडक्ट कराता है, और इसी के दौरान ये जानकारी एकत्र करते हैं ताकि हर एक हाउस होल्ड में कितनी खपत की जा रही है। इसी के दौरान ये देखा गया कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट सबसे ज्यादा खपत हरियाणा राज्य में देखे गए। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा मोहन चरण मांझी को। मोहन चरण मांझी को हाल ही में इलेक्ट किया गया एज अ न्यू सीएम ऑफ उड़ीसा के। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जून 2024 को घोषणा की कि भाजपा नेता मोहन चरण मांझी को उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केबी सिंह देव और प्रावती परिदा के राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यह निर्णय भाजपा विधायक दल की बैठक में लिया गया, जिसमें सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। बीजेपी ने 147 में से 78 सीटें जीतकर पहली बार राज्य की सत्ता में आई है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि उड़ीसा में भाजपा के द्वारा जीत को हासिल की गई, और पहली बार ये राज्य की सत्ता में उड़ीसा स्टेट में बैठे हैं। और साथ ही साथ ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि उड़ीसा के नए सीएम के रूप में मोहन चरण मांझी को अपॉइंट किया गया, और साथ ही साथ ये बीजेपी के नेता है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष 20 में शामिल एकमात्र भारतीय बंदरगाह कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एकमात्र ऐसा इंडियन पोर्ट है जो टॉप 20 पोर्टों में से पूरे वर्ल्ड बैंक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में सामने आया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट्स इंटेलिजेंस द्वारा विकसित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पोर्ट ने शीर्ष 20 रैंक में जगह बनाई। विशाखापट्टनम पोर्ट सूचकांक में 19वें स्थान पर था, जबकि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा संचालित मुद्रा पोर्ट 27वें स्थान पर बना हुआ है। इसी के साथ ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा कि चीन का यांगशान बंदरगाह लगातार दूसरे साल इस सूची में शीर्ष पर बना रहा, जबकि ओमान का शल्लाह बंदरगाह दूसरे स्थान पर बरकरार रहा।
तो ये दोनों इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। सबसे टॉप पोर्ट पर चाइना का यांगशान बंदरगाह है और सेकंड पोजीशन पे ओमान का शलालाह बंदरगाह। लेकिन हमारे इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होगी कि हमारे भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पोर्ट को टॉप 20 रैंक में जगह दी गई। साथ ही साथ विशाखापट्टनम को सऊदी अरब से बांग्लादेश तक क्षेत्र, पश्चिम मध्य और दक्षिणी एशिया के आधार पर सीपीपीआई में 18वां स्थान दिया गया, जबकि मुद्रा को 22वां स्थान दिया गया। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में हाल ही में आयोजन किया जाएगा यूक्रेन का शांति शिखर सम्मेलन 2024। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। यूक्रेन के लिए एक शांति शिखर सम्मेलन 15 से 16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड के बर्न में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 90 देशों और संगठनों, जिनमें से आधे यूरोप से हैं, इन्होंने सप्ताहांत में स्विस मेजबान यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि की, जबकि रूस ने सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ रूसी सेनाओं ने इनके द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने और युद्ध जारी रहने के लगभग 28 महीने बाद शिखर सम्मेलन का उद्देश्य संभावित शांति की दिशा में एक रास्ता तैयार करना होगा, जबकि 160 निमंत्रण भेजे गए हैं। और एमहार्ड ने यह भी कहा कि यह स्विस सरकार के लिए निराशा नहीं है कि अब तक 100 से भी कम लोगों ने शांति प्रक्रिया के पहले चरण में भाग लेने की घोषणा की है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 11 जून। 11 जून को हम लोग हर वर्ष फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट 2024 के रूप में मनाते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया, जो खेल को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और प्राथमिकता देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट को हासिल करती है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि पहला इंटरनेशनल स्पोर्ट डे हम लोग 11 जून 2024 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के साथ इसे मान्यता देते हुए ये कहा गया कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ने अनुच्छेद 31 के तहत खेल को प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। पहले खेल दिवस का नारा था, खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है, और इसी के साथ यह व्यक्तियों में लचीलापन, रचनात्मक और नवीनता को भी बढ़ावा देता है। विशेष रूप से बच्चों के लिए खेल रिश्ते बनाने और नियंत्रण में सुधार करने, आघात से उबरने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे, और साथ ही साथ ये फैक्टर्स याद रखनी होगी कि 11 जून 2024 को पहली बार फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में आयोजन किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में यूएनएससी में इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत की है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना को शुरू किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना को मंजूरी दे दी है, और प्रस्ताव मिस्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चल रहे राजनयिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित भी करता है। साथ ही साथ यह पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम है, जिसमें हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई और मृत बंधकों के अवशेषों की वापसी और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली के लिए शर्तें तय करता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अप्रूवल दिया गया कि इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को अब सीज फायर किया जाएगा, यानी युद्ध विराम लगाया जाएगा। तो चलते हैं इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उपराष्ट्रपति सौलाश चिलिमा, जिनकी हाल ही में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, वो किस देश से संबंधित रखते हैं? तो राइट आंसर होगा मलावी। मलावी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट सौलाश चिलिमा का हाल ही में निधन हो गया। विमान दुर्घटना की वजह से मलावी के वाइस प्रेसिडेंट सौलाश चिलिमा का निधन हो गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। मलावी ने एक घातक विमान दुर्घटना में अपने उपराष्ट्रपति सौलाश चिलिमा और 9 अन्य लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति लाजर चकवेरा ने इसकी पुष्टि की, जबकि उपराष्ट्रपति चिलिमा को ले जा रहे सैन्य विमान का मलबा एक दिन से अधिक समय तक चली व्यापक खोज के बाद देश के उत्तरी क्षेत्र में एक उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके में पाया गया। जबकि दुखद घटना यह है कि तब घटी जब उपराष्ट्रपति चिलिमा और पूर्व प्रथम महिला शनाइल
डिजिम्बरी सहित अन्य लोगों को ले जा रहा विमान राजधानी लिलोंग्वे से उत्तर में मजुजू तक अपनी निर्धारित 45 मिनट की उड़ान के दौरान रडार से गायब हो गया था। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे, लेकिन हमें इंटरनेशनल न्यूज के माध्यम से ये पॉइंट्स याद रखनी होगी। मलावी के वाइस प्रेसिडेंट सोलास चिलिमा का हाल ही में विमान दुर्घटना की वजह से निधन हो गया। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज की रिवीजन बैच की ओर चलते हैं। तो 12 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस प्रथा के खिलाफ 4 राज्यों को नोटिस जारी की है? तो नाता प्रथा के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में द एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सेबी को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में फोनपे ने संपर्क रहित भुगतान के लिए किस देश की कंपनी पिकमी के साथ साझेदारी की है? तो श्रीलंका के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरालेख दिवस 2024 9 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खबरों में रही आत्मकथा सोर्स कोड बिलगेट से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य स्लोवाकिया बना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद मध्यावधि चुनाव की घोषणा फ्रांस के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 में रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया। तो जानते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित रखता है? ऑप्शन ए सिटीजनशिप, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज या ऑप्शन डी डीपीएसपी। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।